नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एथिकल हैकिंग इन हिंदी के 11th ट्यूटोरियल के सेकंड पार्ट में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि स्निफिंग क्या होती है। स्निफिंग में किस तरीके से एक छुपे हुए हाइड तरीके से एक अटैकर यूज़र्स की इंफॉर्मेशन को चुरा सकता है, और स्निफिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। डेटा को कैप्चर करना, उसको डिकोड करना, इंस्पेक्ट करना डेटा को, और किस तरीके की इंफॉर्मेशंस को यूजली चुराया जाता है, स्टील किया जाता है। उसमें यूज़र आईडी, पासवर्ड और नेटवर्क डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड नंबर्स वगैरह होते हैं। स्निफिंग का जो पेसिव टाइप होता है, एक्चुअली स्निफिंग को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, एक्टिव और पेसिव मेनली। तो उसका जो पेसिव टाइप होता है वो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है अटैकर्स द्वारा, क्योंकि वो साइलेंट होता है, इनविजिबल होता है, और इसे डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। स्निफिंग को हमने एक प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन से समझने की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से समझने की कोशिश की थी। तो जब दो नॉर्मल यूज़र आपस में पैकेट सेंड कर रहे होते हैं, डेटा सेंड कर रहे होते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं, तो उस वक्त अटैकर उसी मैसेज की एक कॉपी को अपने पास कैप्चर कर लेता है, और फिर उसे मॉडिफाई कर सकता है, चेंज कर सकता है, रीड कर सकता है। ये देखा था कि स्निफिंग के एथिकल क्या यूज़ होते हैं और अनएथिकल क्या यूज़ होते हैं। OSI के 7 लेयर को समझने की कोशिश की थी, ये समझने की कोशिश की थी अगर OSI के 7 लेयर्स को याद रखना हो तो किस तरीके से उसे समझ सकते हैं। जैसे 7 लेयर्स होती हैं, उन 7 लेयर्स हर एक लेयर इंडिविजुअली इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कि उसमें किस तरीके का डेटा फ्लो होता है, तो उसका नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे 7 लेयर्स में फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर होती हैं। तो प्यारे दोस्त नरेश, तेरी शादी पे आऊँगा, इस तरीके से इन सारी लेयर्स को याद रखा जा सकता है, और इनमें किस तरीके का डेटा फ्लो हो सकता है इसे भी आप एक किसी टेक्निक से याद रख सकते हैं। स्निफिंग के टाइप्स क्या होते हैं इन्हें ध्यान में रखा था, और इन टाइप्स को समझने के लिए हमने ये कहा था कि हम इसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पर स्निफिंग के इन टाइप्स को समझने के पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि जब इस तरीके की स्निफिंग की जाती है तो एक सर्वर द्वारा एक टेक्निक यूज़ की जाती है जिसे हम कहते हैं सिक्योर सॉकेट लेयर। तो ये सिक्योर सॉकेट लेयर क्या होती है इसे हम पहले समझेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से वो जो स्निफिंग की जो टेक्निक्स होती हैं इन्हें किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। पर इन्हें जानने के पहले कुछ बेसिक नॉलेज है जो हमें होना चाहिए। तो हम बात करते हैं SSL की, मींस सिक्योर सॉकेट लेयर की। एक वेब स्टैंडर्ड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी है जिसे इस्टेब्लिश किया गया था जब भी कोई सर्वर और कोई क्लाइंट, एक ब्राउज़र, जैसे एक मान लीजिए कोई मेल सर्वर है और कोई क्लाइंट है, जैसे कोई जीमेल यूज़ कर रहा है, कोई फेसबुक यूज़ कर रहा है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स वगैरह, या कोई गवर्नमेंट बैंकिंग वेबसाइट्स वगैरह। तो उस समय जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो काफ़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस होती हैं, तो उनको सिक्योर करने के लिए SSL का यूज़ किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं SSL allows sensitive information such as credit card numbers, social security numbers and login credential to be transmitted securely। ये सारी इन्फॉर्मेशन सिक्योरली सेंड की जा सके सर्वर से लेकर या साइट से लेकर ब्राउज़र के थ्रू किसी यूज़र तक, ताकि उसे कोई अटैकर स्नीफ स्निप ना कर सके, स्निप करे भी तो उसे नॉर्मली रीड ना कर सके। हमने इंक्रिप्शन देखा था, क्रिप्टोग्राफी वगैरह, तो इसीलिए पहले हमने क्रिप्टोग्राफी को समझा था। ये सारे वीडियोस, अगर आपको एथिकल हैकिंग को प्रॉपरली समझना है तो सारे वीडियोस पार्ट में 1 बाय 1 ही देखें, क्योंकि वे सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इफ़ एन अटैकर इज एबल टू इंटरसेप्ट ऑल डेटा बीइंग सेंट बिटवीन अ ब्राउज़र एंड अ वेब सर्वर, दे कैन सीन यूज दैट इज इंफॉर्मेशंस। जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो उसे देख सकते हैं अगर वो उसे कैप्चर कर लेते हैं। तो इसलिए SSL का यूज़ करना चाहिए। SSL का मेन यूज़ यहाँ पे देख सकते हैं आप। SSL सिक्योर्स मिलियंस ऑफ पीपल डेटा ऑन द इंटरनेट एवरी डे, स्पेशली ड्यूरिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। जो भी E-कॉमर्स वेबसाइट्स वगैरह होती हैं, या फिर बैंकिंग साइट्स वगैरह होती हैं, या फिर मेलिंग साइट्स होती हैं, जो मेल क्लाइंट वगैरह यूज़ करते हैं, जिनमें आपका यूज़र नेम और आपका पासवर्ड, मेल आईडी और पासवर्ड्स वगैरह होता है। तो ऐसी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को सिक्योर करके रखने के लिए SSL का यूज़ किया जाता है। SSL को यूज़ HTTPS के साथ किया जाता है। जब भी आप किसी वेबसाइट को डालते हैं
यूआरएल बार पर या एड्रेस बार पर किसी वेबसाइट के नाम को आप, डोमेन नेम को आप डालते हैं, तो वहाँ पे HTTP ना यूज़ करके, आप यहाँ देख सकते हैं HTTP ना यूज़ करके HTTPS का यूज़ किया था सिक्योर सॉकेट लेयर में। तो HTTPS स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल विद सिक्योर सॉकेट लेयर, और HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो जब भी HTTPS का यूज़ करते हैं तो आपकी जो जिस वेबसाइट को आप ओपन कर रहे होते हैं सिक्योर सॉकेट लेयर में ओपन होती है। इससे और थोड़ा समझते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से हाउ HTTP एंड HTTPS वर्क्स। आप देख सकते हैं एक नॉर्मल यूज़र जब अपना पासवर्ड सेंड कर रहा होता है या अपने किसी, आप यहाँ देख सकते हैं assume that the exist टू कम्युनिकेशन पार्टीज, ए क्लाइंट एंड बी सर्वर। जब भी कोई क्लाइंट किसी सर्वर में अपना पासवर्ड वगैरह फीड कर रहा होता है, उस समय अटैकर उस पासवर्ड को गेट कर सकता है, उसे रिसीव कर सकता है आराम से उसकी कॉपी को, अगर आप HTTPS का यूज़ कर रहे हैं तो जब भी आप HTTPS यूज़ करते हैं, आपने पासवर्ड डाला, अटैकर अपने सर्वर पर जो भी सर्वर आप यूज़ कर रहे हैं उस पर, जो भी वेबसाइट आप यूज़ कर रहे हैं उस पर, तो हैकर या अटैकर उसे बड़े आराम से स्नीफ कर सकता है किसी भी स्नीफिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो वो प्रैक्टिकली किस तरह करते हैं वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसके थ्योरेटिकल पोर्शन को समझते हैं। तो ये HTTPS में हो सकता है, पर यही सेम की अगर आप सेकंड केस लें, यू गॉट टू नो दैट इफ एन इंट्रूडर या हैकर या बैड गाय गेट एन अनऑथराइज एक्सेस ऑफ एन गोइंग कम्युनिकेशन बिटवीन A एंड B, विल नॉट लूज हिज आर कॉन्फिडेंशियल मैसेज और पासवर्ड। आप, क्योंकि हमने इंक्रिप्शन देखा था, हमने क्रिप्टोग्राफी को समझा था, तो सिक्योर सॉकेट लेयर में जब भी कोई पासवर्ड या कुछ भी आप भेजते हैं तो वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में पहुंचता है, और वहाँ सर्वर के पास पहुंचने के बाद वो डिक्रिप्ट होता है। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे डिक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है और प्लेन टेक्स्ट में ही वो अटैकर को मिल जाता है, जबकि HTTPS का जब आप यूज़ करते हैं तो यहाँ से इनक्रिप्ट होता है और फिर वहाँ पर पहुँचने के बाद डिक्रिप्ट होता है। तो जब अटैकर इसे गेन करेगा तो उस वक्त ये डिक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, ये जो आपका पासवर्ड है हेलो वाली, ये डिक्रिप्टेड फॉर्म में होगा। तो ये वर्क होता है HTTPS का। इससे और अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, जब भी कोई नॉर्मल वेबसाइट आप यूज़ करते हैं तो वो नॉर्मली इस तरीके से होती हैं, और जब भी आप किसी वेबसाइट को सिक्योर सॉकेट लेयर के साथ यूज़ करते हैं तो वहाँ पर एक लॉक का सिंबल आता है कुछ इस तरीके से। तो आप इसे और अच्छे से समझते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं एक रेगुलर वेबसाइट जैसे webaddress.com, और इसे आप HTTPS के साथ यूज़ कर रहे हैं और ग्रीन नहीं हो रहा है तो ये पार्शियल SSL है, SSL है, माफ़ कीजिएगा। और जब आप SSL सर्टिफाइड लेते हैं तो HTTPS बस आपका जो आएगा वो ग्रीन में होगा लॉक के साथ, webaddress.com जो भी वेबसाइट होगी आपकी। और जब पूरी तरीके से आप SSL वेबसाइट को यूज़ करते हैं तो कम्प्लीटली ग्रीन हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो ये आप हमेशा ध्यान दें कि जब भी आप कोई वेबसाइट यूज़ कर रहे हो तो आप HTTP का यूज़ ना करके HTTPS का यूज़ करें, तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो भी होगी वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में होगी। इसे अगर एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से समझना तो आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, जब आप HTTP का यूज़ कर रहे होते हैं, यहाँ पे आप हैं और यहाँ पे आपका ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो अटैकर जब भी कोशिश करता है किसी भी इंफॉर्मेशन को लेने की तो नॉर्मली उसे बड़े आराम से गेन कर सकता है उस इंफॉर्मेशन को, जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होगी वो, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि उसी इंफॉर्मेशंस की एक कॉपी सर्वर के पास आराम से पहुंचती है और एक कॉपी आपके अटैकर के पास होती है। इसलिए आपको ये पता ही नहीं होता कि आपकी इंफॉर्मेशन को स्टील किया जा रहा है। पर यही इंफॉर्मेशन जब आप HTTPS में सेंड करते हैं तो ये लॉग्ड हो जाती है। आप इसे एक नॉर्मल एग्जांपल से कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आप मान लीजिए बैंक से पैसे लेके निकल रहे हैं तो HTTP मीन्स आप उसे एक ओपन वाइट कलर की पॉलीथीन में लेके निकल रहे हैं ताकि उसे सब कोई देख सकें, हर एक इंसान ये देख सके, चोर जो भी डकैत जो भी हैं, आप सबको ये दिखाते चल रहे हैं कि हमारे पास कितना पैसा है और हम अभी इसमें पॉलीथीन में पैसा लेके जा रहे हैं। जब आप HTTPS का यूज़ कर रहे होते हैं तो आप एक ब्रीफ केस
उसमें 2-3 सिक्योरिटी गार्ड्स, कुछ इस तरीके से एसएसएल का एक कॉन्सेप्ट है कि जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होगी वो लॉक होंगी एसएसएल में।